हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे साइंस का सेट नंबर 12। इसके पहले 11 सेट ऑलरेडी आप लोगों को दिया जा चुका है और आज हम लोग 12वें सेट का प्रैक्टिस करेंगे। और ये सेट स्पेशली किसके लिए है? CGL 3 के लिए है, 67वीं BPSC के लिए है और SSC के लिए। ये साइंस स्पेशल है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एप्सम साल्ट का सूत्र है ZnSO4 × 7H2O, Na2SO4 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, MgSO4 × 7H2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि देखिए MgSO4 × 7H2O को एप्सम साल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG द्वारा, EEC द्वारा, EMG द्वारा, EKG द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ई नंबर, यानी कि ब्रेन की बीमारी को EEG से पहचाना जाता है। सेरिब्रम गोलार्ध बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सचेतन, संवेदनाओं, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, स्मृति विज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा थैलमस का कार्य दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है और सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये ब्रेन के विभिन्न पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी के से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विसूचिका यानी कि हैजा, आंत्रज्वर, चेचक, लकवा। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का डी नंबर। चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। उसके बाद देखिएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। तो ये यकृत में, अग्न्याशय में, पिट्यूटरी में और प्लीहा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अग्न्याशय में पाई जाती है। और ये भी बात जान लीजिए, अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 5 नंबर, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है ए फल, बी पुष्करम, सी वृक्ष और डी कलिका। राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी, यानी कि पुष्पक्रम होगा। यानी फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम कहलाता है। उसके बाद देखिएगा हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। मीठा स्वाद बताने वाला भाग क्या है? पार्श्व भाग, पश्च भाग, अग्र भाग, मध्य भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अग्रभाग। अग्रभाग से मीठा का स्वाद पता चलता है। और 6 नंबर का थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन यदि देख लें, हमारे जीवा का जो भाग मीठा स्वाद बताता है वो अग्रभाग है। पश्च पर स्थित कलिकाएं खट्टापन का अनुभव कराता है और आधार पर स्वाद कलिकाएं कड़वेपन का अनुभव कराती है। ये निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट और ये BPSC में भी एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला देखिएगा बेस हैमर प्रक्रम से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टीन, अमोनिया, इस्पात और हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी नंबर हो जाएगा इस्पात, यानी इस्पात बनाने का प्रक्रम को बेस हैमर प्रक्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का डी नंबर हो जाएगा 24। अब हम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कौन सा, यानी कि देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहा जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है और इसका सूत्र KMnO4 होता है। और इसका प्रतिशत यदि ज्ञात करना तो देखिए K बराबर 39, Mn बराबर यानी मैग्नीज 54, ऑक्सीजन 16। एटॉमिक नंबर यहाँ दिया गया है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर में कह रहा निम्नांकित आरेख बॉयल नियम को प्रदर्शित करता है। यानी कि कौन सा नियम है, कौन सा आरेख जो है बॉयल के नियम को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए नंबर। यानी कि बॉयल का नियम क्या है, सबसे पहले इस बात को भी जानेंगे। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है तथा बढ़ाने पर घटता है। यानी V जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 10 नंबर का सवाल देख लीजिएगा एक बार। इसमें कह रहा हवाई जहाज में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। तो राइट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। राइट नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। यानी कि देखिएगा हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के कारण वायु दाब में कमी हो जाती है और वायुमंडल पर हमेशा 16,000 किलोग्राम का दाब डालता रहता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, पहाड़ों में भोजन बनाने में कठिनाई वायुमंडलीय दाब घटने के कारण ही होती है क्योंकि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है जिससे गुप्त ऊष्मा का मान कम हो जाता है और खाना लेट से बनती है। चलिए उसके बाद एक और भी क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से खून निकलने लगता है। इसका वायुमंडल दाब कम होने के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर कह रहा है क्या परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 11 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया जो है में क्या होता है। तो HNO3 और HCl कितना का अनुपात में होता है? यानी HCl 1 अनुपात होता है और ये HNO3 1 होता है और HCl 3 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, यानी 1:3 होगा। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। MMR का टीका दिया जाता है, यानी कि किस रोग में MMR का टीका दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मम्स, मीजल और रेबीज। यानी कि देखिएगा राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल। इनमें से कौन सा सही है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी कि देखिएगा 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा एक कैलकुलेशन, यानी कि एक न्यूमेरिकल देखिएगा। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.5 रुपये खर्च आएगा। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो 15 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों कि जैसे देखिए यूनिट बराबर वाट गुना घंटा बटा 1000 होता है। आप इस सूत्र से इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का देखिए 16 नंबर। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ए नंबर होगा, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। यानी कि एक स्थिर चुंबक हमेशा उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर आपका 17 नंबर का बी होगा, यानी कि देखिएगा 980 जूल होगा। यानी कि देखिए आप जानते हैं कि P बराबर mgh होता है, तो 10 गुना 9.8 इंटू 10 तो इजिकल टू 980 जूल होगा। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर देखिएगा 18 नंबर का बी, यानी कि देखिएगा मेंडल ने किया था। गैमेट की शुद्धता के नियम के प्रतिपादन मेंडल ने किया था। उसके बाद देखिएगा डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। यानी डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने इसका खोज किया था और इसमें नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। यह डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक है। चलिए उसके बाद देखिएगा वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। उसके बाद देखिएगा 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिएगा कि अपने पूरा जितना आदमी का वेट होगा, आदमी का हाइट होगा, लंबाई होगा, उससे आधे की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? यानी 1.5 का आधा हो जाएगा 0.75 मीटर। उसके बाद देखिए आइरिस का क्या काम होता है? 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नंबर होगा, यानी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यह आइरिस का मुख्य काम होता है।
उसके बाद देखिएगा नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु। सी नंबर में देखिएगा ए और बी दोनों, और डी कली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का सी नंबर होगा दोस्तों, यानी कि गूदेदार पुष्पासन और बीजाणु दोनों नाशपाती का खाया जाता है। उसके बाद देखिएगा सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर कह रहा है क्या प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाले स्रोत पर, उस ताप पर जिस पर प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वह माध्यम जिससे गुजरकर प्रकाश नेत्र पर पहुंच रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 नंबर का ए नंबर होगा कि प्रकाश का रंग मूलतः प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर का सवाल। रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सभी इलेक्ट्रॉन, प्रथम दो कोषों के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है, या मॉडरेटर का क्या कार्य होता है। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। उसके बाद देखिएगा आकाशगंगा की आकृति कैसा होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 28 का बी नंबर, सर्पिलाकार होता है, यानी कि आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होता है। मैग्मा क्या है, तो देखिएगा मैग्मा क्या है, तो धरती के गर्भ में पिघला हुआ जो सेल होता है उसे ही मैग्मा कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा 30 नंबर। देखिए सारे का एक्सप्लेनेशन करना जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 30 नंबर का ये नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर। इसमें कह रहा है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत से मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर होगा एल्यूमिनियम होगा। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर का सवाल। 32 नंबर का राइट आंसर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक 1.5 मीटर लंबे आदमी के सिर पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य सभी बलों की उपेक्षा करते हुए बताइए कि 10 मीटर चलने पर उसने कितना कार्य किया है, तो राइट आंसर फिजिक्स की भाषा में शून्य होगा। उसके बाद देखिएगा सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है रेड जाइंट, लिटिल येलो डॉर्फ, सुपरनोवा और डी पल्सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड जाइंट, यानी कि सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है रेड जाइंट। इंसुलिन का स्राव किससे होता है, यकृत, गॉल ब्लैडर, पिट्यूटरी और पैंक्रियाज, तो राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग सिग्नल के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिएगा दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका राइट आंसर दो समतल दर्पण के बीच जो है एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी असंख्य, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ए बी ओ ये सब से ग्रहण कर सकता है। उसके बाद देखिए 39 नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, अल्फा जो किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। निम्नलिखित कणों में कौन सा कण खून के श्वेत कणों में नहीं पाया जाता है, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोसाइट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का डी, इरिथ्रोसाइट होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 41 नंबर का सवाल। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया
आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टार्च। उसके बाद पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन, भोजन का संबंध, भोजन का निर्माण, शोषण के लिए ऑक्सीजन का संवहन। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करना, यानी कि जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना इसका मुख्य काम होता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किडनी का या वृक्क का अध्ययन किया जाता है। हाथी का दिखाने वाला दांत निम्न में से किसका रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ए, ऊपरी इंसीजर का है। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कहाँ से आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा, जल से आती है। उसके बाद 47 नंबर में देखिए, प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में से किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का बी नंबर होगा। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं, प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में किस अंग में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 47 नंबर का क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, उदर। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर, 48 नंबर देखिएगा, शीशा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर टेट्राइथाइल लेड होगा। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल, मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किया जाता है अवतल लेंस की सहायता से। उसके बाद देखिए 50 नंबर, प्रतिध्वनि के कारण सुनी जाती है। ये प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो आप लगातार हमारे ये इस सीरीज से बने रहिएगा, ताकि साइंस के बहुत सारे प्रश्न आप कवर कर पाएं। यानी कि देखिएगा, अब तक 12 गुना 50 तो बरपंच 60 प्लस 0, यानी 600 साइंस के प्रश्नों को हम लोग अब तक देख चुके हैं। यदि इसके पहले वाले 11 सेट आप नहीं दिखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं वहां पर लिंक दे दूंगा। आप निश्चित रूप से वहां क्लिक करके आप सभी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही।